वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के मबैन तिजारती रवाबित के हवाले से बातचीत, सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर जर्मनी पहुंच गए। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जर्मन मुसल्लह फौज के दस्ते का आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर। आर्मी चीफ की जर्मन फौज के सरबराह से मुलाकात। और पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी के नोटिफिकेशन का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज शेख कल दरखास्त पर समाअत करेंगे। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब इमारात का एक रोज़ा दौरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ, वज़ीर तिजारत जाम कमाल, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म अबू धाबी में इमारती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर खुसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म यूएई के आला हुकूमती ओहदेदारों और कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। दुरान इद्दत निकाह केस बानी पीटाई और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अपीलों पर फैसला महफूज किया। दरखास्तों पर फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और जस्टिस शौकत रुखशानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। ILF बलोचिस्तान के सदर सैयद इकबाल शाह एडवोकेट केस में पेश हुए। वकील अमानुल्लाह कैनरानी ने बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरखास्त दायर की थी। बुशरा बीबी बानी पीटीआई की कमजोरी नहीं, ताकत है। निकाह केस का सर है न पैर। बानी पीटीआई की हिदायत है, किसी को गायब किया गया तो एहतजाज करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल से जबरी कोई बयान दिलवाया गया तो नहीं मानेंगे। किसानों का बुरा हाल है, गंदुम नहीं खरीदी गई। बानी पीटीआई जब कॉल देंगे जलसे करेंगे। वफाकी हुकूमत कश्मीर फसादात की जिम्मेदार है। जमात इस्लामी इस एक्ट को, जो अभी नहीं बना बिल है, इसको मुस्तरद करती है। और ये हतक इज़्ज़त के नाम से जो ये तो खुद पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की हतक इज़्ज़त है, इसको आपने ये बिल नाम देकर जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश की है। इसको मुस्तरद करते हैं। ये मामला सिर्फ मीडिया में नहीं होगा, ये सड़कों पे भी होगा, ये अदालतों में भी होगा, ये बिल्कुल ठीक कहा प्रेस गैलरीज में होगा। किसी सूरत में भी ऐसा कोई बिल, ऐसा कोई कानून काबिल कबूल नहीं है जो हमारी सोच के ऊपर पहरा लगा दे, जो बोलने की जो हमारी सलाहियत है उसको ख़त्म कर दे। जमात इस्लामी ने हद के इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। हद के इज्जत बिल 25 करोड़ अवाम की तौहीन है, इसे मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों के हमराह मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमात इस्लामी भरपूर तरीके से मीडिया और आज़ादी इजहार राय के साथ है। सड़कों, अदालतों, प्रेस गैलरीज और पार्लियामेंट में भी बिल की मुखालिफत करेंगे। कोई ऐसा कानून काबिल कबूल नहीं जो बोलने की सलाहियत खत्म कर दे। ताकत से लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अमेरिका में भी लोग कंट्रोल नहीं हो रहे, आप तो इनके शागिर्द हैं। पैमरा और पीका एक्ट को खत्म किया जाए। 4 कानून लागू ना कर सके तो 5वां कानून ले आए। अब डंडे से काम लेना चाहते हैं। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में सेक्रेटरी इत्तलात और चेयरमैन पैमरा को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त में पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इत्तलात को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार की अदालत से पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि पैमरा का 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है।
वाक़यात के बाद वफाकी हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सारे एक्टिव हुए और एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल भी उन्होंने बनाया और इन बच्चों को वापस लेने के लिए इक़दाम किए। 180 जो मुझे अभी तक पता चला है कि रह गए हैं स्टूडेंट्स पीछे, जिनमें 6 इंजर्ड भी हैं। मैंने पता किया वो माइनर इंजरीज हैं, कोई इतने मेजर नहीं। तो वो 180 के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कहा है कि हुकूमत सिंध खर्चा बर्दाश्त करेगी चार्टर फ़्लाइट का कि उनको वापस लाया जाए। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तुलबा की वतन वापसी। बिश्केक से PIA की परवास 205 तुलबा को लेकर कराची पहुंच गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर तुलबा का इस्तकबाल किया। अल्लाह का शुक्र है कि तालिबे इल्मों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया गया। मजीद 180 तालिबे इल्म किर्गिस्तान में हैं, जिनमें 6 जख्मी हैं। कोशिश है इनके लिए खुसूसी परवाज भेजें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कोशिश है आज ही एक स्पेशल फ्लाइट किर्गिस्तान भेजी जाए, जिसके अखराजात सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम कर रहे हैं। वजीर आजम को कहा सोलर पर टैक्स ना लगाया जाए। हम तो सबको अपना ही बच्चा समझते हैं, सिंध से हो, पंजाब से हो, KP या बलूचिस्तान या किसी भी पाकिस्तान के हिस्से से हो। हम लोग स्पेशल फ़्लाइट का भी अरेंज कर रहे हैं और जिसके अखराजात जो है वो सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी, जिसके लिए CM साहब ने राब्ता भी किया है और उसके लिए उस पर काम भी हो रहा है। ये खबर आई थी कि कोई इस तरह की प्लानिंग है कि टैक्स लगाया जा रहा है सोलर पे, तो हमने आपके इल्म में है कि फौरी तौर पर उस पर रिएक्ट किया था और हमने ये अपील की थी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इस तरह का कोई टैक्स ना लगाया जाए। किर्गिस्तान में हालात बेहतर नहीं, तुलबा की वापसी के लिए हुकूमती इक़दामात नाकाफी हैं। 3 दिन से लोग एयरपोर्ट पर भूखे बैठे हैं। वापस वतन लौटने वाले तुलबा का शिकवा, हुकूमत से मजीद तैयारे भेजने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वापस लाने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म का मुल्क में मेडिकल तालीम की फराहमी और मयार की तहकीकात का फैसला। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की ज़ेर सरपरस्ती हाई पावर्ड कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी मुल्क में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मयार का जायजा लेगी। तुलबा के बैरून मुल्क मेडिकल तालीम के लिए जाने की वजूहात का पता चलाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे कमी की तजवीज़। हुकूमत 31 मई को हतमी कीमतों का ऐलान करेगी। सोने की फी तोला कीमत में 6,200 रुपये कमी। सोने की फी तोला कीमत 2,42,000 की सतह पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक के अल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। पंजाब में डेवलपमेंट और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। आवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला बनना आसान नहीं था, बल्कि चक्की में पीसने की मुशक्कत के मुतरादिफ था। आवाम की खिदमत करना पसंद है। हर शाम खुशी से सरशार घर जाती हूँ। सोलर एनर्जी से मुस्तफीद होने के लिए प्रोजेक्ट जारी हैं। नवाज शरीफ IT सिटी 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर रहे हैं। हर शहर के लिए पायदार और मौसर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास 25 मई को होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं। वफाकी वज़रा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़रा आला मधु। SIFC इजलास के लिए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का नाम फहरिस्त में शामिल। SIFC का इजलास वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है। कुदरती वसाइल से मालामाल सूबे की किस्मत का फैसला वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में कबूल नहीं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। ईरान पहुंचा दी गई तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम अली के अहाता में की जाएगी। ईरानी सदर और उनके रफ़क़ा की नमाज जनाजा गुज़श्ता रोज़ तेहरान में अदा की गई। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान की क़यादत में ताज़ती वफ़द की ईरान आमद। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ताज़ती पैगाम ईरानी कायम मुकाम सदर को पहुँचाया। इसराइली फौज की गजा और रफा में शदीद बमबारी। 62 फ़लस्तीनी शहीद, 132 जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 35,709 हो गई।
79,990 फ़लस्तीनी जख्मी। मगरबी किनारे में इजरायली फ़ौज ने सड़कें उखाड़ दी, कई घर मिसमार, 15 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया।